औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson, class 12th, subject political science, and the topic is ethnic conflicts and democracy in Sri Lanka. Ethnic मुश्तरका कौमियत, कॉन्फ्लिक्ट्स, तसादुम एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका. तो कल हमने इस पर डिस्कस किया, तो आज थोड़ा और इस पर डिस्कस करेंगे. तो डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा और जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में और थोड़ा रोशनी डालेंगे. तो एज ऑलरेडी हमने बोला था कि जो ये श्रीलंका जो है, श्रीलंका गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1948. जब श्रीलंका ने आज़ादी हासिल की 1948 में, सिंस इट्स इंसेप्शन, जब इसकी इब्तिदा हो गई, आगाज़ हो गया, श्रीलंका हैज़ बीन डेमोक्रेटिक. शुरू से जो श्रीलंका जो था ये डेमोक्रेटिक था, डेमोक्रेसी थी. तो आगे जाने से पहले हम थोड़ा इसकी बे की तरफ फिर जाएंगे कि मैंने कल हमने डिस्कस किया था जो आर्जन जो था श्रीलंका की सिविल वार का, जो इसका कंटिन्यूस पॉलिटिकल रैनकोर बिटवीन द मेजॉरिटी तामिल्स में था. यानी जो मेजॉरिटी जो थी तामिल्स की, उनके दिल में जो कीना जो था, और जो रूट जो है मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट के, वो हमें पीछे की तरफ एक्सटेंड बैक करते हैं तो द कॉलोनियल एरा जो था, जब कंट्री को सेलोन के नाम से जाना जाता था. जो इंडियन तामिल्स जो थे, वो डिसिडेंट्स जो थे, औलाद थे उन इंडियन शोर जो थे, जो तहरीर करदा माहदे के तहत लिए गए थे, वर्कर जो थे, ब्रिटिश वालों ने जिनको लिया था साहब का मद्रास प्रेसिडेंसी से, जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु है, बिटवीन 1820s एंड 1930s के दरमियान लिया था, टू वर्क काम करने के लिए सेंट्रल हिम प्लांटेशन जो थे, टी जो थी, कॉफ़ी एंड रबर, उनमें काम करने के लिए लिए गए थे. लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, इतने कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, जो वहाँ जो मेजॉरिटी जो थी, सिन्हाल जो थे, वहाँ के रेजिडेंट जो थे, और जो तामिल जो थे, उनको सिविल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स देने से वो इनकार करते थे. वो ये बोलते थे कि जो श्रीलंका है वो उनका ही है, जिसकी वजह से इतने कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए. तो आज हम इससे आगे जाएंगे. इन जून 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो था एंड श्रीलंका प्रेसिडेंट जो था, इन जून 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड श्रीलंका प्रेसिडेंट J.R. वर्धन हेल्ड डिस्कशन. उन्होंने डिस्कशन शुरू की टू फाइंड ए पॉलिटिकल सोल्यूशन. इसके लिए एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढेंगे.
in the ethnic problem of in the ethnic प्रॉब्लम इन द आइलैंड नेशन, जो आइलैंड नेशन में जो इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे, ताकि जो ये इतनी प्रॉब्लम है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसका खात्मा हो जाए। ऑन जुलाई 21, 2000 जुलाई 2021 में श्रीलंका के जो श्रीलंका प्रेसिडेंट मिस चंद्रिका कुमारतुंगा जो थी, एग्री टू गिव श्रीलंकन सिटीजन, तो उसने एग्री किया जो श्रीलंका के टू गिव श्रीलंका सिटीजनशिप, हम श्रीलंका को सिटीजनशिप देंगे तो दोज इंडियन ऑरिजिन जो ऑफ तमिल, जो उनका ऑरिजिन जो था इंडियन तमिल जो थे, जिनका जो इंडियन, टू दोज इंडियन ऑरिजिन तमिल्स, जिनका ऑरिजिन तो इंडिया का इंडियन जो थे, उनका जो ऑरिजिन जो तमिल जो था, हु वेयर फोर्स्ड टू टेक इंडियन सिटीजनशिप, जिनको उसको फोर्स किया गया था आप इंडियन सिटीजनशिप हासिल करें, क्योंकि जब उन्होंने बोला कि हम सिटीजनशिप देंगे तो उसमें अप्लाई किया था 8 लाख, तो 8 लाख में से उन्होंने 1,40,000 को 1,34,000 को वेर एबल टू सिक्योर सिटीजनशिप, और जो रेस्ट रह गए थे उनको उन्हें कहा था कि टू गो बैक इंडिया, आप इंडिया वापस चले जाए। तो उन्हें एग्री किया कि हम उनको सिटीजनशिप देंगे, हु वेयर फोर्स टू टेक इंडियन, जिनको फोर्स किया गया था आप वापस चले जाए इंडिया में, इंडिया की सिटीजनशिप आप हासिल करें। इन 1964 एज ए रिजल्ट ऑफ द इंडियन श्रीलंका पैक्ट, तो 1964 में जो रिजल्ट निकला इंडियन श्रीलंका पैक्ट का ऑन द स्टेटलेस पीपल, जो स्टेटलेस पीपल थे ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो थे इन श्रीलंका में, दो इसके बावजूद क्या LTTE जो थी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो थी, हैज़ बीन फाइटिंग, वो फाइट कर रहे थे एन आर्मड कॉन्फ्लिक्ट, जो आर्मड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तसदुम चल रहा था, इंक्लूडिंग एरियल अटैक्स, हवाई हमले हो रहे थे इन 2007 में, फॉर सेपरेट, सब अलग होने, अलहदा तमिल इल्म के लिए, इल्म जो था, इल्म जो थे वो अलग चाहते थे, तमिल इल्म इनके लिए एक अलहदा होना चाहिए तमिल के लिए। इन द एंड ऑफ 2008, जब एंड आ गया 2008 का, एंड द बिगनिंग ऑफ 2009, और बिगनिंग हो गया 2009, श्रीलंका आर्मड हैज़ लॉन्च्ड ए मेजर ऑफेंस अगेंस्ट LTT, तो जो थी, जो श्रीलंका जो आर्मी जो थी, उन्होंने एक लॉन्च किया मेजर ऑफेंस अगेंस्ट, हमला किया LTT के जो थी उसके खिलाफ किया, अगेंस्ट LTT, रिड्यूसिंग इट टू ए फ्यू स्क्वायर किलोमीटर, इसको रिड्यूस रखा, कम किया, कुछ किलोमीटर तक उनको महदूद रखा। एंड LTT हैज़ बीन डिसबैंडेड, और LTT को क्या किया गया, उसको डिसबैंड किया गया, वो सबकदोश हो गई अदरवाइज। और द किलिंग ऑफ LTT चीफ जो था, प्रभाकरण जो था, जब उसकी डेथ हो गई, हैज़ वीकन, उसे कमज़ोर हो गया ऑर्गेनाइजेशन, जो LTT की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कमज़ोर बढ़ गई। इन स्पाइट ऑफ एथनिक स्ट्रिप, इसके बावजूद कि जो एथनिक स्ट्रिप जो था, जो मुश्तरका तसादुम जो था, स्ट्रिप जो था, झगड़ा जो था, हमला जो था, जो जद्दोजहद जो थी, श्रीलंका हैज़ अटेन्ड, श्रीलंका ने हासिल किया इकोनॉमिक ग्रोथ भी, एंड हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट, और हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट भी उसने हासिल की। यानी अगर वहाँ इकोनॉमी जो था, ये इथनिक स्ट्रिप के बावजूद भी श्रीलंका ने इकोनॉमिक ग्रोथ भी हासिल की एंड हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट भी हासिल की। तो जो आज का जो हमारा जो ये टॉपिक जो था, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अस्सलाम अलैकुम।